एएस न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, जय हिंद। आप सभी को मकर संक्रांति की एएस न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम एक विशेष अहम सामाजिक मुद्दे पर बात करेंगे। जैसा कि संस्कृति बचाओ अभियान सभी ग्राम पंचायतों द्वारा समर्थन देकर के सरकार को एक ज्ञापन दिया जा रहा है। मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से समर्थन करता हूँ, क्योंकि हमारा समाज कुरीतियों की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाना बेहद ज़रूरी है। और उनको जो हमारा सामाजिक सौहार्दपूर्ण भाईचारा था, उसको बचाए रखने के लिए उसका ज्ञान देना अत्यंत ज़रूरी है। और इसके ऊपर हमारी सरकार ने भी एक निर्धारित एक अच्छा कानून लाने की बहुत ही बेहद ज़रूरत है। जैसे कि हम अमूमन समाज में, हरियाणा एक गांव-गांव में बंटा हुआ प्रदेश है, जहां आपसी भाईचारा है, एक दूसरे का भाईचारा मानते हैं, बहन भाई सभी रिश्तेदारी आपस में निभाते हैं। तो जो इस प्रकार की घटनाएं समाज में देखने को मिलती हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को, सरकार को थोड़ी सी सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। उसके लिए एक कानून लाने की ज़रूरत है, जो कि सभी ग्राम पंचायतों द्वारा संस्कृति बचाओ अभियान के समर्थन में एक पत्र लिख करके ज्ञापन दिया जा रहा है। हम उसका समर्थन करते हैं। दूसरी बात, मैं समाज वर्ग के जो न्यू जनरेशन है, नई जनरेशन हमारी है, नई युवा पीढ़ी है, उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूं, जो कि एक माँ बाप अपनी खेती करके, एक किसानी करके, एक मजदूरी करके, एक छोटी मोटी दुकानदारी करके बच्चों को पढ़ने के लिए देश विदेश या दूसरे राज्यों में किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उनके ऊपर खर्च करते हैं, और वो बच्चा वहाँ पर 6 महीने की कोचिंग, 1 साल का कोचिंग या पढ़ाई करके वापस पूरा करके आता है। वहाँ पर वो अपने दोस्त बनाते हैं। दोस्त बनाना, आपस में लगाव, प्यार प्रेम कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन एक समय आता है, माँ बाप की कुछ इच्छाएं होती हैं। जैसे कि बच्चा पढ़ कर के आ जाता है और वो किसी पोजीशन पर पहुँच जाता है, या नहीं भी पहुँचता है, तो एक माँ बाप अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए उसकी शादी के बारे में सोचता है। जब वो शादी के बारे में सोचता है, तो बच्चा बोल देता है कि मैं तो वहाँ पे था, फलाने राज्य की लड़की या फलाने राज्य के लड़का से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। कोई बुरी बात नहीं है, यदि दोनों परिवारों के आचार विचार, दोनों राज्यों के आचार विचार, दोनों राज्यों के पारिवारिक मिलन, दोनों राज्यों के जो भी सांस्कृतिक सिस्टम है, यदि वो मिलते हैं, तो हंसी खुशी से शादी विवाह कीजिए, रिश्तेदारी बनाइए, मेल जोल बढ़ाइए। लेकिन अमूमन आज की जनरेशन में देखने को आता है कि 20-22 साल, 24 साल एक बच्चा माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से पाला है, लेकिन वो साल 6 महीने की कोचिंग के दौरान एक दोस्ती के चक्कर में अपने माँ बाप को भूल जाता है, अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को भूल जाता है, और वो उसी में पागल होकर के माँ बाप के ऊपर प्रेशर बनाता है कि कोई असम राज्य से है, कोई बिहार राज्य से है, कोई किसी भी राज्य से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई साउथ से है, जहाँ हमारे आचार विचार, हमारी भाषाएँ, हमारा रीति रिवाज, हमारे तीज त्यौहार नहीं मिलते हैं, जो कि समय समय पर हम मनाते हैं, समय समय पर रिश्तेदारों के द्वारा हम तय करते हैं। बाद में क्या होता है, प्रेशर के चक्कर में माँ बाप को इग्नोर करके वो शादी कर लेते हैं, और देखने में आता है कि साल 6 महीने के बाद ही उस रिश्ते में मन मुटाव आ जाता है। मन मुटाव आने के बाद फिर क्या होता है, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं होता, और वो सारी जिम्मेवारी माँ बाप के ऊपर आ जाती है। इसलिए मैं उस युवा पीढ़ी को आग्रह करता हूँ, उस युवा पीढ़ी को आगाह करता हूँ कि सावधान हो जाइए, आप जहाँ भी जाइए ईमानदारी से पढ़िए, आगे बढ़िए, सक्सेस हुई ज़िंदगी में, और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कीजिए। लेकिन इसके बावजूद जो भी आज का सिस्टम है, उसको भी फॉलो कीजिए, मैं उससे भी मना नहीं करता, मैं भी पॉजिटिव हूँ इस मामले में, लेकिन अपने माँ बाप का ध्यान रखना, ख्याल रखना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।